स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भिन्न के ऊपर, और इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसी के ऊपर होने वाला है। तो आइए जानते हैं, जब हमें प्रतिशत भिन्न दिया हो तो उस प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो जैसे कि हमारे पास 3/4 और यहां पर लगा है प्रतिशत, तो ये हमारा छोटा सा एक उदाहरण है। इसी के कॉन्सेप्ट पर हमें सभी क्वेश्चनों को हल करना है। तो यहां जो हमारा प्रतिशत होता है, यहां पर हमें प्रतिशत हटा के 1/100 से गुना करना होता है उस भिन्न में, जिस भिन्न को हमें प्रतिशत हटा करके साधारण भिन्न में बनाना होता है। तो यहां पर हमारे पास जो 3/4 है, तो इसे जैसे ही हम साधारण भिन्न में लाएंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे और गुना का संबंध लगाने के बाद हमें 1/100 से गुना करनी होगी। यानी कि 1/100 से हमें गुना करनी होगी उस भिन्न में, जो भिन्न हमारी प्रतिशत में दी होगी। तो प्रतिशत को हटा करके जब हम 1/100 से गुना करेंगे तो हमारे पास अगर कोई संख्या हमारी या अंक किसी टेबल से कटता है तो उसे काट लेंगे, अन्यथा झुका तो हम ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे के नीचे गुना करेंगे। तो यहां हमारा 3 से ना ही 4 में भाग जाएगा और ना ही हमारा 3 से 100 में भाग जाएगा। तो इसीलिए हमें ऊपर के ऊपर गुना करनी होगी। तो 3 कम 3 और यहां 100 की 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 400। तो इस छोटे से उदाहरण का हमारे पास यह है 3/400 आंसर हो जाएगा। आइए हम उदाहरण के रूप में आपको क्वेश्चन लेकर के समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास 11/6% होगा। तो यहां अभी हमने बताया आपको, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो गुना का संबंध लगाने के बाद 1/100 से गुना करेंगे जिस बिल के साथ में हमारा प्रतिशत लगा होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर 11/6 में हमें गुना का संबंध लगाने के बाद 1/100 से गुना करनी होगी। तो अब यहां पर हमारे पास 11 से कटने वाली कोई संख्या या अंक प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए हम ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे के नीचे गुना करेंगे। तो 11 बटे हमारा हो जाएगा 600, क्योंकि हमें 100 से गुना करनी होगी 6 में। तो ये हमारा इस छोटे से उदाहरण का आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जैसे 15% को हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं, यहां पर भी हमारी सेम कंडीशन अप्लाई करी जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले गुना का संबंध लगाएंगे, उसके बाद हम 1/100 से गुना करेंगे। तो यहां पर हमारा जो 15 है वो तिल के पहाड़े में आता है, लेकिन हमारा 100 तिल के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहां पर जो हमारा 15 है वो डिवाइड हो सकता है हमारा 3 और 5 से। तो यहां पर हमें जब 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर 100 भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमें भाग लगाना होगा 5 से। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और जैसे ही हम भाग लगाएंगे उसके बाद ऊपर के ऊपर गुना करेंगे। क्योंकि हमारा 3 से भाग नहीं लग पाएगा 20 में, तो तिल कम तिल और बटे में 20, यही हमारा साधारण भिन्न होगा।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हमने लिया 48%, तो 48% को एक साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें यही सेम रूल लगाना होता है। तो आइए इस रूल को लगाते हैं। यहाँ पर 1/100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 48 हमारा 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, लेकिन हमारा 100 8 के टेबल में नहीं आता है और ना ही 6 के टेबल में आता है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 से काटना होगा। तो 4 में जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, और 8 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8, और यहाँ पर भी 2 पंजे हमारा हो जाएगा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ऊपर लिखेंगे 24 और बटे में लिखेंगे 50, तो फिर से हमारा 2 का टेबल 24 और 50 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 2 ही कब 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 5 में जब 2 का टेबल चलाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, तो 2 पंजे 10। तो हमारा जो साधारण भिन्न हमें मिलेगा वह 12/25 हमारे पास हो जाएगा। तो आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है और यहां पर हमने लिया है 7/14%। तो यहां पर जैसे ही हमें 7/14% को एक साधारण भिन्न में बदलना होगा, तो हमें प्रतिशत हटाने के बाद गुणा का संबंध लगाने के बाद हमें गुणा करनी होगी 1/100 से। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे 7/14 और गुना 1/100। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या अंक किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो यानी कि 7 1 जा 7 और 7 2 जा हमारा हो जाएगा 14, यानी कि 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14। तो ऊपर हमारा बचेगा 1 और यहाँ भी 1, और गुना का संबंध है तो 1 की गुना 1 में करेंगे तो मिलेगा 1, और यहाँ पर जब 100 में गुना करेंगे 2 का तो हमारे पास हो जाएगा 200। तो 7/14% भिन्न जब हमने साधारण भिन्न में बदली है तो हमें मिला है 1/200, यानी कि 1/200 हमारे पास साधारण भिन्न में बदल करके आया है। तो यहां पर जब हम उदाहरण के रूप में क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे, तो आइए देखते हैं। तो 25/75%, तो यहां पर 25/75 को जैसे ही हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमें सेम रूल यही लगाना होगा। तो 25/75 को प्रतिशत हटाने के बाद सबसे पहले गुना का संबंध देंगे और उसके बाद हमें 1/100 से गुना करनी होगी। तो यहां पर हम छोटी छोटी संख्याओं से काटना चाहे तो छोटी छोटी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटी संख्याओं से न काट करके सीधा बड़ी संख्या से डिवाइड करें तो वह भी हमारे पास आंसर को हमारे आसान बना देगा। तो यहाँ 25 से ही पूरा डिवाइड करते हैं, तो 25 से हम 25 और 25 दिया हमारे पास हो जाएगा 75। तो ऊपर हमारा 1 बचा है तो लिखेंगे 1 कम 1, और नीचे जब गुना करेंगे 100 में तो हमारे पास आएगा 300। तो यहाँ पर हमारे पास 1/300 आ गया है। जैसे ही हमने 25/75 को साधारण भिन्न में चेंज किया है तो हमारे पास 1/300 हमारा साधारण भिन्न में बदल करके आ गया है। तो अगर हम 25/75 को ऐसे न करके इस तरह से सोल्व करते तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता। तो यानी कि 25
बटे 75 में जैसे ही हमने 1/100 से गुना की है, तो ऐसे ना काट के अगर हम 25 से कम 25 और 25 चौका 100 काटते तो फिर से हमें गुना करना होता 75 में, तो तब जाकर के हमें यहाँ 300 मिलता। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि 25 से डिवाइड किया है 75 को, और जीरो वाली संख्या के अंक में गुना करके हमें आसान पड़ जाए, इसीलिए हमने इस कंडीशन से सवाल को किया है। तो यहाँ पर जैसे आप इकाई अंक से गुना करोगे तो 5 चौका 20 और आपके पास 2 हासिल आ जाएंगे, और यहाँ पर 7 चौके 28 और 2 हमारा हो जाएगा 30। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम करेंगे तो सबसे पहले ऊपर की गुना करेंगे तो 1 की कम 1 और 300 हमारा गुना करके मिल जाएगा। तो आइए उदाहरण के रूप में हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं और सॉल्व कराते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लिखेंगे तो यहां 8 बटे हमारा हो जाएगा 32 और यहां पर लगा देंगे प्रतिशत। अब प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 बटे 32 में हमें गुना करना होगा 1/100 से। तो यहां भी हमें आसान बनाने के लिए 8 से 32 में अगर डिवाइड करें तो आसानी से हो जाएगा। अगर हम इधर काट देंगे तो फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें आसान तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर 8 का 8, 8 चौका 32 है, तो हमारे पास ऊपर जब गुना करेंगे तो आएगा 1 और जब नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा 400। तो 1 बटे 400 हमारी साधारण भिन्न होगी, जैसे ही हम 8 बटे 32 प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहां पर 15 बटे हमारा हो जाएगा 7 प्रतिशत। तो यहां पर 15 बटे 7 प्रतिशत को जैसे ही हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले 15 बटे 7 को लिखेंगे, उसके बाद गुना का संबंध लगाएंगे और यहां पर फिर हमें प्रतिशत हटाने के बाद 1/100 से गुना करना होगा। तो यहां अब 7 से हम डिवाइड नहीं कर सकते 15 को, और 15 हमारा 3 और 5 के टेबल में आता है, तो 3 और 5 डिवाइड नहीं कर सकता हमारे 7 को, क्योंकि हमारा 7 एक अभाज्य अंक है। तो इसीलिए हमें यहां यहां पर डिवाइड करना होगा ऐसे टेबल से जो हमारा 100 को डिवाइड कर सके और यहां 15 को भी डिवाइड कर सके। तो 15 हमारा आता है 3 और 5 के टेबल में। तो अगर हम 3 से 15 को डिवाइड करें तो 3 से हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा 100, तो इसीलिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा। 5 या 15, जैसे ही हमने 5 का टेबल पढ़ा तो हमारे पास 3 बार पढ़ के आया, तो 3 यहां पर लिखा जाएगा, और यहां पर 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ ऊपर के ऊपर गुना करेंगे तो 3 कम 3, और नीचे की जब गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 0 पीछे लगा देंगे। क्योंकि जैसे हमें 0 वाले अंक या संख्या मिल जाते हैं तो हमें आसान हो जाता है गुना करना। तो यह हमारा 15 बटे 7 प्रतिशत के साधारण भिन्न का आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा भिन्न के ऊपर रहा है, प्रतिशत भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का, तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।